Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So आज हम करेंगे वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इस चीज को हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, या जनरल आप कह सकते हो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मतलब कैसे इसके डिफरेंट पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो वेरी सिंपल। सो ईच कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिवाइसेस दैट टुगेदर ऑपरेट एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट और अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर आपके पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपकी सारी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब ये सब का मतलब क्या होता है, ये हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हाउ कंप्यूटर वर्क, इसका ये डायग्राम है। ठीक है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज आप एक ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो कि हमारे पास इनपुट है, इनपुट जाएगा किसके पास? सीपीयू के पास, और सीपीयू से क्या आएगा? आउटपुट। मतलब दोनों का सेम ही है, बस इन्होंने इसके बाहर ऐसे बॉक्स नहीं बना रखा। ठीक है, सो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। बेसिकली ये सिर्फ इसको ले रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और स्टोरेज यूनिट इन्होंने बाहर लिया है। तो हम जब सीपीयू लेते हैं तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एएलयू है, सीयू है, और एक एमयू भी होती है। एंड देन वी हैव सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको यहाँ पर इन्होंने स्टोरेज यूनिट बोला है। सेकेंडरी स्टोरेज इसको बोलते हैं जो बाहर होता है सीपीयू से, और जो अंदर होता है मेमोरी यूनिट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, सो इग्नू की बुक के अकॉर्डिंगली आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, बट जो हम जनरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो ये वाला होता है। मतलब दोनों का सेम ही है, सिर्फ बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें मतलब क्या है? सो कोई भी काम कंप्यूटर ने जो करना है, उसके लिए कुछ उसको इनपुट मिलेगा। अभी जैसे आप मेरी पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या जो मैं लिख रही हूँ वो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, तो मैं ये कहीं पे लिख रही हूँ ना, किसी किसी डिवाइस पे तो लिख रही हूँ। सो मैं वो इनपुट दे रही हूँ, सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है और फिर उसको वो स्क्रीन पे दिखा रहा है। दैट इज आउटपुट, है ना? सो हम कुछ इनपुट देते हैं। एक सिंपल सी चीज ले लो, आपको अपना नाम टाइप करना है, तो जब आप अपना नाम टाइप करोगे तो आप कीबोर्ड पे कीज प्रेस करोगे, वो इनपुट हो गया। अब वो चेक करेगा अंदर कि कौन सी की प्रेस हुई है। जब वो की प्रेस हुई तो कैप्स लॉक ऑन था या ऑफ था, अकॉर्डिंगली वो उस चीज को स्क्रीन पर शो करेगा। राइट, सो दैट इज व्हाट? आउटपुट। सो हर चीज इसी तरीके से काम करती है। सो कंप्यूटर्स में हर चीज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पे काम करती है। कंप्यूटर्स पे भी क्या, ह्यूमन बींग्स में भी, तभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात सोचूं, जब आप पढ़ाई करते हो तो पहले आप किसी चीज को रीड करते हो, है ना, या देखते हो, विजुअलाइज करते हो, या रीड करते हो, या सुनते हो, तो वो हमारे पास क्या जा रहा है? अंदर इनपुट जा रहा है। वो इनपुट हमारा दिमाग प्रोसेस करता है, और फिर जो हमें समझ आया होता है वो हम, जब कोई हमसे कोई पूछता है तो हम उसको आउटपुट में देते हैं। बस फर्क इतना है कि हमारी मेमोरी की 100% गारंटी नहीं होती, है ना? आपने आज रात को सारे आंसर्स रट्टे मार मार के याद किए थे, लेकिन कल पेपर में याद आएंगे या नहीं आएंगे उसकी 100% गारंटी नहीं है। बट कंप्यूटर्स में इस चीज की 100% गारंटी है कि जो आपने जैसा सेव किया है वैसा ही आपको मिलेगा, जब तक आप खुद उसे डिलीट ना करो, है ना? बस इतना मेमोरी में फर्क है। सो वो चीज, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी जो है वो इरेज नहीं होती। इरेज इन द सेंस कि वो जब चाहिए उसी टाइम मेमोरी से फेच हो सकता है। हमारे पास तो ये होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आता, जैसे ही पेपर करके बाहर आते हैं फिर याद आता है, ओहो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था, ये तो मुझे आता था, लेकिन पेपर के टाइम तो नहीं आया। तो वो जो चीज है वो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस है, कि काम के टाइम पे चीज याद ना आए, है ना? बट एनी हाउ आई होप यू कैन रिलेट कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट सब जगह चाहिए होता है। सो यहाँ पर आपको थियोरेटिकली ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, बट इट्स वेरी बेसिक। इनपुट क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। सिंस computer is an electronic machine like any other machine, which takes as input raw data and performs some processing, and it provides you the organized information. ठीक है, so information programs are entered into the computer through input devices such as keyboards, disks, mouse। ठीक है, बहुत सारे input devices होते हैं हमारे पास, जो आप डिटेल में अभी पढ़ोगे कि कौन कौन से होते हैं। देन कम्स स्टोरेज। डेटा जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेमोरी में स्टोर होंगी। The process of saving data and instructions permanently is known as storage। Permanently मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है आपका डेटा।
जब हम रैम में स्टोर कर रहे होते हैं, रैम अभी तक आप सबको पता होगा रैम क्या होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट्स मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, वॉलेटाइल होती है। जो भी चीज प्रोसेसर को करंट प्रोसेसिंग के लिए चाहिए वो रैम में होनी चाहिए, और जैसे ही काम खत्म होता है वो रैम से इरेज हो जाती है। ठीक है, और रैम टेम्परेरी है, जब तक पावर सप्लाई है उसमें जो स्टोर्ड है रहेगा, द पावर सप्लाई इज गॉन, द डेटा इज गॉन। The process of saving data and instructions permanently is known as storage. Data has to be fed into the system before the actual processing starts. It's because the processing speed of central processing unit is so fast that the data has to be provided to CPU with the same speed. इसलिए हार्ड डिस्क की जगह उस डेटा को रैम में रखा जाता है ताकि वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, this storage unit or the primary storage of the computer system is designed to do the above functionality. It provides space for storing data and instructions. So all data and instructions are stored here before and after processing. RAM में स्टोर होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होते हैं प्रोसेसिंग के वो भी वहां पे स्टोर होते हैं। ठीक है, सो ये आपका डायग्राम, एनी ऑफ द टू यू कैन मेक, दोनों ही ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू का ही एक पार्ट होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम होता है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करना, लॉजिकल कंपैरिजंस करना, जैसे जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, एक वैल्यू बड़ी है दूसरी छोटी है, कंडीशन चेक करना, वो सब आपका एएलयू का काम है। और कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि कब मेमोरी में से डेटा आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, कब इनपुट डिवाइस से डेटा रैम में आएगा। सो एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज मैनेज्ड बाय योर कंट्रोल यूनिट। और फिर आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिसमें हमारा रिजल्ट दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर, ठीक है, या सुनाई देता है जैसे कि स्पीकर, या आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो जैसे कि प्रिंटर। ठीक है, सो वो आपके पास सारा आउटपुट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ऑपरेशनल यूनिट्स के अंदर आपके पास क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू, और ये सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट है। So ALU is an important component of the CPU which carry the actual execution of the instructions. After entering the data through the input device, it is stored in the primary storage unit. Then processing of the data and instructions are performed by ALU. The major operations performed by the ALU are addition, subtraction, multiplication, division, logic and comparison. ठीक है, और जब आपका रिजल्ट हो जाता है तो वो वापस जाके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। And then comes your control unit. That is another component which is the supervisor. ये देखता है कि कौन सा डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है और सब कुछ प्रॉपर फैशन में हो रहा है या नहीं. So that things are done in proper fashion or not. The control unit determines the sequence in which computer programs and instructions are executed. ठीक है, उसकी जो भी ट्रांसलेटर है वो कौन से होंगे, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसे वो एग्जीक्यूट होगा, कब डेटा कहाँ से कौन से पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल मतलब जो डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर के साथ, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, राइटर हो गया, ये पेन टैब हो गया, माइक हो गया, ठीक है, ये सब आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हो जाते हैं। फिर आपके पास है सीपीयू, एएलयू एंड सीयू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज सीपीयू. The term CPU relates to a specific chip or the processor. CPU may be considered as the brain of any computer system. आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे आप में से किस किस ने सीपीयू चिप देखी हुई है। एक ग्रीन हमारे पास मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर ऐसे एक ब्लैक कलर की चिप होती है, उसपे से बहुत सारे सिल्वर सिल्वर से पिन्स निकल रहे होते हैं और यहाँ पर ऊपर लिखा हो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस? किस किस ने प्रोसेसर की चिप देखी है एक्चुअली में? क्योंकि जो सिस्टम यूनिट्स थे ना उसमें तो हम फिर भी देख पाते थे, सिस्टम यूनिट खोल लेते थे हम, जो पहले वाले कंप्यूटर्स होते थे और उसके अंदर मदरबोर्ड होता था, वहां पे आप देख सकते थे। अब लैपटॉप तो हम खुद खोलते नहीं है, सो इसलिए देखना थोड़ा मुश्किल हो गया। The fundamental operations of most CPU is to execute a series of instructions called as a program. The different chip manufacturers use different measuring standards to measure the processor's speed. It depends on the circuit board that the chip is housed in or the motherboard. The motherboard contains the circuitry and connections that allow the various components to communicate with each other. तो वो सब आपका motherboard के ऊपर होता है। आपने देखा होगा जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उसमें ऐसे एक बॉक्स होता था, याद है किसी को? और ऐसे कंप्यूटर होता था, उसके साथ कीबोर्ड और माउस होता था, है ना? इसके साथ तारें लगी होती थी सबकी। अब तो सब वायरलेस हो गए। ये जो चीज होती थी, ये जो बॉक्स होता था, इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, इस सिस्टम यूनिट के पीछे सारे पोर्ट्स होते हैं जहां पर आप अपना माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर ये सब कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। सो अ पोर्ट इज अ कनेक्टर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड और ऑन अ सेपरेट अडेप्टर, जिसके अंदर आपका डिवाइस जो है वो अटैच होता है। ठीक है, ये डिवाइस होता था पावर सप्लाई के लिए, इससे आपके सिस्टम को पावर सप्लाई मिलती है, इसको पीएसयू कहते हैं, पावर सप्लाई यूनिट।
आपने अगर ये कंप्यूटर देखे होंगे कहीं तो आपने यूपीएस भी देखा होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एक डिवाइस होता था, ताकि अगर लाइट चली जाए तो एकदम से मेरा कंप्यूटर बंद ना हो जाए, थोड़ी देर के लिए ऑन रहे, ताकि मैं उसको प्रॉपर टर्न ऑफ कर सकूं। ठीक है, मदरबोर्ड आपको बताई दिया, इट्स अ सेमीकंडक्टर चिप, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, उसके ऊपर बाकी के सारे चीजें, रैम, सीपीयू, मतलब जो आपका प्रोसेसर है वो सब माउंटेड होता है। ठीक है, देन कम्स वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसके ऊपर लिखने को आपको सीधा सीधा शॉर्ट नोट आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो वही चीज है जो हमने अभी डिस्कस की है। बस यही है कि इसमें स्टोर्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है। किसने बनाया था? ये मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन ने इस आइडिया को क्रिएट किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और वही है कि ये हमारी मेमोरी है, ये प्रोसेसर है, एंड इनपुट एंड आउटपुट है। तो जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था वो भी आपका यहाँ पर काम कर जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स एंड दिस इज योर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, द सेम थिंग। अब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, जब आपकी इग्नू की असाइनमेंट्स रिलीज होंगी तो आई विल बी हेल्पिंग यू इन असाइनमेंट्स एज वेल। फाइन। अब अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, जैसे कि साइज के बेस पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लार्ज कंप्यूटर, ये सारे साइजेस आ जाते हैं। ठीक है, देन आप एनालॉग और डिजिटल ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं। दिस वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में सिर्फ यही करना था कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। इफ यस, डू राइट इन द कमेंट्स बिलो कि आपको समझ आ रहा है। एनी फीडबैक्स इफ यू हैव, यू कैन प्रोवाइड दैट, एंड आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सो 1 वीक में आपको 3 वीडियोस मिलेंगी। विल बी कवरिंग 3 टॉपिक्स एवरी वीक। धीरे धीरे फिर हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, बट इनिशियली अभी इट्स लाइक दैट। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने ज्यादा शेयर करोगे, जितने ज्यादा व्यूज होंगे, उतनी मोटिवेशन मिलेगी मुझे कि और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको इग्नू यूनिवर्सिटी का प्रिपेयर कराया जाए। ठीक है, प्रोवाइड कराया जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे इग्नू से बीसीए करने वाले स्टूडेंट्स के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द होल कोर्स ओवर हियर इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। So subscribe the channel, share it. Bye for now. Take care. I'll see you in the next video.